पाके क्या किया। मौत अच्छी थी भला जिंदगी पाके क्या किया। आके दुनिया में अगर प्यार हरी से न किया, काम और नाम की खातिर जो तू पच पच के मुआ। काम और नाम की खातिर जो तू पच पच के मुआ। है पर साथ तेरा एक ने आखिर न दिया। है पर साथ तेरा एक ने आखिर न दिया। आके दुनिया में अगर प्यार प्रभु से न किया। मौत अच्छी थी भला जिंदगी पाके क्या किया। यूं तो सब काम किए तूने जहां में आकर। यूं तो सब काम किए तूने जहां में आकर। आया था जिसके लिए काम वो बिल्कुल न किया। आया था जिसके लिए काम वो बिल्कुल न किया। आके दुनिया में अगर प्यार पिया से न किया। मौत अच्छी थी भला जिंदगी पाके क्या किया। आके दुनिया एक दिल तुझ पे है और लाख तमन्ना से भरा। एक दिल तुझ पे है और लाख तमन्ना से भरा। बंदे हिर्स रहा जाम सबूरी न पिया। बंदे हिर्स रहा जाम सबूरी न पिया। सौदे दुनिया के किए जिल्लतो घाटे भी सहे। सौदे दुनिया के किए जिल्लतो घाटे भी सहे। था नफा जिसमें छिपा सतगुर से सौदा न किया। बहरे दुनिया में पड़े लाखों ही गोते खाए। फिर भी गाफिल न किया तूने किनारा न किया। फिर भी गाफिल न किया तूने किनारा न किया। पुश्ते नाज है तू जिसका वफा उसमें नहीं। जिसको दिल देना था तूने ओ सितौंगर न दिया। जिसको दिल देना था तूने ओ सितौंगर न दिया। आके दुनिया
में अगर प्यार प्रभु से न किया, मौत अच्छी थी भला जिंदगी पाके क्या किया। हरि ने था जामा दिया तुझको के सीता तू से, हक ने था जामा दिया तुझको के सीता तू से। फाड़ तो डाला मगर तूने ये जामा ना सिया, फाड़ तो डाला मगर तूने ये जामा ना सिया। ऐ शहंशाह जो रहा दुनिया के धंधों में फंसा, नीम जहाँ समझो उसे आधा मुआ आधा जिया। नीम जहाँ समझो उसे आधा मुआ आधा जिया। आके दुनिया में अगर प्यार गुरु से ना किया, मौत अच्छी थी भला जिंदगी पाके क्या किया। कल आपके सामने मनुष्य जीवन की बढ़ाई, इसकी फजीलत मुख्तलिफ महात्माओं की वाणियों से पेश की गई थी। इसको ब्रह्मपुरी करके बयान किया है, ब्रह्म के साक्षात करने की जगह। बड़े भागों से मिलती है मनुष्य की देही, और हम भाग्यशाली हैं कि हमको मिल चुकी। इसमें सबसे बड़ा काम जो और किसी योनि में हम नहीं कर सकते, केवल मनुष्य जीवन में ही कर सकते हैं, वो क्या है कि अब हम अपनी आत्मा को जो कभी प्रभु की गोद में थी, जब से बिछड़ी अब तक वापस नहीं गए, नहीं तो हम किसी और रूम में बैठे होते। मनुष्य जीवन में ही हम अपनी आत्मा को फिर से उसकी गोद में पहुंचा सकते हैं। सब महापुरुषों ने यही पेश किया। फिर साथ ही साथ ये पेश किया गया था कि मनुष्य जीवन भागों से मिली है, मगर चंद्रौला ये बड़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है जो हमको मिली। सुना ही वक्त हाथ आया है। देखना ये है प्रभु प्राप्ति के लिए हमने अपनी तरफ से यत्न किए, मुख्तलिफ समाज में दाखिल हुए, और हर एक समाज में महापुरुष आए हैं। जिस समाज में हो उसमें रहो। जिन महापुरुषों ने प्रभु को पाया है, उन्होंने क्या बतलाया है कि प्रभु कहाँ है। वो फरमाते हैं कि जिस्म की शोभा हमसे है जब तक हम इसके साथ हैं, और हम भी इस जिस्म के साथ हैं किसी और ताकत के आधार पर, जिसको परमात्मा परिपूर्ण या गॉड इन एक्शन या नाम करके बयान किया। नानक नामे के सब कुछ वश है, पूरे भाग को पाए, उसको परमात्मा कहते हैं। उसका अनुभव करना है आत्मा ने, मगर हम सब की आत्मा मन के अधीन है। मन आगे इंद्रियों के अधीन है, इंद्रियों को भोग खींच रहे। हमारी सोच इनके द्वारा बाहर दुनिया में फैल रही है। तो महात्मा का अनुभव केवल आत्मा ने, या जिसको सुख कहते हैं, उसी ने करना है। कब? जब ये बाहर फैलाव से हटे
इस हरिमंदिर जिस्म रूपी में दाखिल हो और इस महेंद्र का घाट छोड़कर ऊपर चले। ए वडूचा होए को त्रिशूचे को जाने से, तो परमात्मा है कहाँ? वो हमारी आत्मा की आत्मा है। जब तक हम बाहर से हटते नहीं तब तक वो हम में है, हम उसको पा नहीं सकते। हम उसको कहाँ तलाश कर रहे हैं? माफ करना, ग्रंथों पोथियों में परमात्मा का जो महापुरुषों ने अनुभव किया है उसका बड़ा कीमती बयान मौजूद है, जिसकी कीमत हीरे जवाहरात से भी ज्यादा कीमती है। उनको पढ़ने से ये मालूम होता है कि परमात्मा हमारी आत्मा की आत्मा है। हम उसको क्यों नहीं पा सकते कि हमारी आत्मा मन के अधीन इंद्र के भोग रसों में लंपट हो रही है। जब तक इधर से हटे नहीं तब तक वो गति पा नहीं सकते। कई भाई धर्म स्थानों में उसको ढूंढते हैं। ग्रंथों पोथियों के पढ़ने से शौक बनेगा, ये पता लगेगा कि बात क्या है। मुझे याद रखो, जिन्होंने अनुभव किया है उस प्रभु को देखा है, देखे का मत एक है। अब उनके महापुरुषों की कलामों को समझने के लिए भी हमें किसी ऐसे पुरुष की जरूरत है जिसने देखा है या उस तरफ कदम उठाया। बुद्धि के लेवल पर अगर हम उसकी तफसीरें करेंगे तो नतीजा क्या है? एक भाई कुछ कहता है, दूसरा कुछ कहता है। तो राइट इम्पोर्ट या सही मानों के समझने के लिए अगर हम किसी ऐसे पुरुष से सुनेंगे जिसने हकीकत को पाया है, उस परमात्मा का अनुभव कर रहा है, जैसे मैं आपको देख रहा हूँ, आप मुझे देख रहे हो, ऐसे पुरुषों की संगत में हम महापुरुषों के कलामों के सही मानों को समझ सकते हैं, जिससे शौक बनेगा, उसके पाने की तड़प बनेगी। बाकी कई भाई धर्म स्थानों में ढूंढते। धर्म स्थानों के लिए हमारी इज्जत है, वहां पर उस प्रभु के गुनावाद गाए जाते हैं, मगर परमात्मा जिसके गुनावाद गाए जाते हैं वो जरे जरे में समा रहा है और नजदीक से नजदीक उसका कांटेक्ट आपके अंतर में है। तुम्हारी आत्मा की आत्मा है। अब वस्तु कहीं ढूंढे, कहीं कई विधाव्यात, चीज तो कहीं और हो, हम तलाश से कहीं और करें। कई भाई तीर्थ स्थानों में ढूंढने जाते हैं। अरे भाई, तीर्थ स्थान कैसे बने? वहां पर कोई न कोई महापुरुष रहा, जो जहां रहा वो तीर्थ स्थान बन गया। एक महात्मा 10 जगह बैठा, 10 तीर्थ बन गए। तो उन तीर्थों की फजीलत किस करके है कि वहां कोई न कोई अनुभवी पुरुष रहा जिसने प्रभु को पाया। जो जो भी उनसे मिले उन्होंने उसकी गति को पाया। जेरूसलम में क्राइस्ट हुए, जीसस यीशु मसीह, सारी दुनिया का तीर्थ। मक्का मदीने में हजरत मोहम्मद साहब हुए, सारी मुसलमान दुनिया का वो तीर्थ है। हिंदुस्तान में जितने तीर्थ हैं, महात्मा बुद्ध ने जहाँ ज्ञान को पाया है वो सब बुद्ध दुनिया का तीर्थ है। गुरु नानक साहब ननकाना तलवंडी में पैदा हुए, उसका नाम ननकाना साहब पड़ गया। वली कंधारी से बातचीत हुई तो पंजा साहब बन गया। कहीं रेठे के नीचे बैठे तो रेठा साहब बन गया। तो इसी तरह जिनने और तीर्थ है वहां पर कोई न कोई ऋषि मुनि महात्मा रहा। इस खातर वो जगह लोगों की क्या करना चाहिए, उसकी हज करने की जगह कहो, यात्रा करने की फजीलत बने। मगर तीर्थों में जाने की हद क्या है? घर बार की झंझटों से आजाद होकर कुछ मुद्दत के लिए वहां जाए, वहां किसी न किसी अनुभवी पुरुषों के चरणों में बैठकर हकीकत को पाए। असली मतलब ये है। तो असल में वो है कहाँ? वो हमारी आत्मा की आत्मा है। तो चीज कहीं और हो, जब तक जो चीज जहाँ वहां ना ढूंढे तो वो कैसे मिले?
तो एक फकीर ने कहा, यार दर पहलू तेरा बेखबर, वो प्रीतम जिसकी तू तलाश कर रहा है वो तेरे पहलू में है, ऐ बेखबर इंसान। यार दर तो बगैर दर बदर, वो प्रीतम तेरे अंतर में बैठा है और तू दर बदर भटक रहा। तो कबीर साहब कहते हैं, भेदी किसी को साथ ले लो जो इस राज से वाकिफ है, जिसने उसको पाया है। अगर उसको साथ ले लोगे, भेदी रिया साथ कर दीनी वस्तु लखाए, कोट यरम का पंथा पल में पहुंचे जा। अगर भेदी को साथ ले लोगे, करोड़ों जन्मों का जो रास्ता है थोड़ी देर में तय हो जाएगा। वो महापुरुष क्या समझता है कि इंसान के अंतर हमारी सोच इंद्र द्वारा बाह्य दुनिया का रूप बन रही है। पैदा होता है, पैदा होने से अब तक बाहरी देखता रहता है। नैनो नींद पर दृश्य विकार, बाहरी संस्कार ले लेकर बाहर तो जाग गया, अंतर के हृदय का रिजर्वायर से भर गया, मगर अंतर से अंतरात्मा में उस प्रभु की तरफ से सो गया। या कानों से बाहरी बातें सुन सुनकर बाहर के संस्कार भर गए, अंतर जो उस परमात्मा की धुनी हो रही थी उसको ना सुन सका। जबान बाई रसों को लेकर नतीजा क्या हुआ कि बाई रसों में फंस कर उस महारस को पाने से खाली रह गए। तो इसलिए महापुरुष कहते हैं कि अगर कोई पुरुष, हम एक किस्म का जीवन कैसे व्यतीत कर रहे हैं, जैसे सुपरफिशियल जीवन का हो, बाहरी संस्कार ले लेकर सुपरफिशियल, अपने आप में कभी टैप इनसाइड नहीं किया कि हम कौन हैं। तो इसलिए कहते हैं, अगर इस ग्रह में कोई जागत रहे, अगर इस आदमी में जाग उठे, हम बाहर से तो जागते अंतर में सो रहे हैं, तो क्या कर सकता है? साबित वस्तु अपनी रहे, अपनी पूंजी को संभाल सकता है। नतीजा क्या है? क्योंकि हम सो रहे हैं, कभी काम के हमले हो रहे हैं, कभी क्रोध के, कभी लोभ के, कभी मोह के, कभी अहंकार के। जैसे एक सोया हुआ आदमी मकान में हो, चोर कोई चीज रख जाए, ले जाए, उसको कोई पता नहीं। इसी तरह हम हरि मंदिर में सो रहे हैं। हमें कभी काम का वेग आता है, कभी क्रोध का, कभी लोभ का, कभी मोह का, कभी अहंकार का, हमें पता ही नहीं लगता। पता उसी वक्त लगता है जब हम लूटे जाते हैं। तो इसलिए कहते हैं, अब इनसे कौन छुड़ाए? सब लुटे जा रहे हैं। न माता छुड़ा सकती है, न भाई, न बंधु, न पिता, न कोई, क्योंकि वो आप लुटे जा रहे हैं। जो आप सो रहे हैं, सोए हुए को सोया हुआ आप कैसे जगा सकते? तो ऐसे पुरुष की जरूरत है जो इस जिस्म रूपी मकान में, हरि मंदिर में जाग उठा है। अगर वो जाग उठा है तब तो दूसरों को भी जगा सकता, नहीं तो ये किसी तरह से भी काबू नहीं आते। अब जब तक ये काबू में ना आए, हम जाग नहीं सकते। जब तक जागे नहीं, काम बन नहीं सकता। अब इनसे बचा कैसे जाए? आलिम भी इसी में लुटे जा रहे हैं, फाजिल भी, अमीर भी, गरीब भी, सब हाकिम और महकूम, सब एक ही रस्सी में बंध रहे हैं। तो इसलिए एक मिसाल लीजिए, कोठी हो, बंगलो हो, उसके बाद 5 कुत्ते हो। अगर तुम उस कोठी के अंदर जाना चाहते हो तो कुत्ते आपको अंदर जाने नहीं देंगे। खाए उनको रुपया दो, रोटी डालो, तुम्हारी टांगों से पकड़ेंगे, अंदर जाने नहीं देंगे। तो उन सब कुत्तों को काबू करने का इलाज क्या है? तुम पुकारो उस कोठी के मालिक को, अगर आपकी आवाज उसको पहुंच जाए, वो 12 खत थोड़ा पुचकारा देगा, सबको तैयार जाएंगे। तो इस अंतर में जागने के लिए क्या करना होगा? किसी साधु का संग, जो इस हरि मंदिर में जाग उठा है और इन चीजों पर कब्जा पाया, उसकी एक तवज्जो से, उसकी हिदायत से, उसकी मदद से वो हट सकते हैं, नहीं तो और कोई उपाय नहीं। इसलिए महापुरुषों ने इस बात पर जोर दिया है कि भाई, अगर जिंदगी के राज को आप जानना चाहते हो तो क्या करो? किसी ऐसे पुरुष की संगत में बैठो जिसने इस राज जिंदगी को हल किया।
और उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं महात्मा, उसको कहते हैं साधु, उसको कहते हैं संत। जो मानने के घाट से आगाढ़ होकर अपने आप को जिसने अनुभव किया है और प्रभु अनुभव को पा रहा है, ऐसी हस्ती की सोबत में हम भी पा सकते हैं। तो ऐसी हस्ती का नाम है साधु, ऐसी हस्ती का नाम है संत। तो किसी समाज में रहो, मैंने ये अर्ज किया था कि हर एक समाज में महापुरुष आए। रविदास जी चमार थे, लोगों ने कहा रविदास को, अरे भाई तुम चमार हो, प्रभु को कैसे पा सकते हो? तो बड़ा सख्त जवाब दिया। फरमाने लगे, ओ बापन ना ही किसी को बावन को हर राजा, और किसी के बाप का खरीदा हुआ है, जो भाव भक्ति करे वो ले जाए। नामदेव छिंबे थे, कबीर साहब जलाए थे, अरे कहीं खत्री थे, कहीं ब्राह्मण थे, तुलसी साहब वाला। तो ये कहना किसी एक समाज का रिजर्व राइट है बहिने। जिस समाज में उनके कलाम अब तक हमारे पास मौजूद हैं, अगर किसी ऐसे अनुभवी पुरुष से सुनेंगे जिसने हकीकत को पाया है, तो सब वही बात कहेंगे जो सब करे, एक ही बात, क्योंकि देखे का मत एक है। तो इसके लिए किसी समाज में रहो, समाज में रहना एक बरकत है, जरूर रहो, नहीं तो करप्शन हो जाएगी या नई समाज खड़ी करनी पड़ेगी। हाँ, एक शर्त है, किसी समाज में रहो, किसी अनुभवी पुरुष के चरणों में बैठो, जो प्रभु का अनुभव कर रहा है, हम भी उसके अनुभव को पा सकते हैं। इसलिए गुरु नानक साहब ने फरमाया कि वेदों, शास्त्रों, ग्रंथों, पोथों के होते हुए भी हमें किसी ऐसे पुरुष की जरूरत है जिसने उसको देखा, और वो कौन हो? हमारी तरह इंसानी शक्ल के जामे में हो, इंसान का उस्ताद इंसान। पहली पातशाही गुरु नानक साहब की बानी है, फरमाते हैं, वेद ग्रंथ गुरहट है, वेद शास्त्र ग्रंथ पोछे, ये सब गुरु की दुकान है। जित लग भौजल पार उतारा, जिसके साथ लगकर हम भौजल संसार से पार जा सकते हैं। फिर आगे क्या फरमाते हैं? सतगुर बाज न बूझिए, जिच्चे थरे न गुर अवतारा। जब तक कोई सत स्वरूप हस्ती न मिले, ये हकीकत खुलती नहीं। वो सतगुर किस फॉर्म में हो? कहते मनुष्य जीवन के जामे में हो, इंसान को समझाने वाला उस्ताद इंसान। तो ग्रंथों पोथियों में क्या दिया है? जिन्होंने, जो महापुरुषों ने देखा, उसका बयान। सोन संतन की साची साखी, सो बोले जो पेखे आखी। संतों की शहादत को सुनो, वो सच्ची है, वो कुछ बयान करते हैं जो उन्होंने देखा। तो देखे का मत एक। तो अब भी किसी ऐसे पुरुष की जरूरत है जिसने देखा है, उसका नाम कुछ रख लो। तो मैं याद कर रहा था कि इसी समाज में रहो, समाज में रहकर एक बरकत है, और जब उसकी सोबत में बैठे हुए हैं, जिसने देखा है उसने देखने के काबिल हमको कर देगा। संत संग अंतर प्रभ दीठा, संत की संगत में हम प्रभु के देखने वाले बन जाते हैं। पीछे आकर भाई पीछे बिठाओ, लोगों का ख्याल क्यों खराब करते? संत संग अंतर प्रभ दीठा, संत की सोबत में हम प्रभु के देखने वाले बन जाते हैं। सन knows the father and others whom the son reveals। उसका बच्चा उसको देखता है। बच्चे कौन है? जितने अनुभवी पुरुष आए हैं आज, सब उसके बच्चे, चिल्ड्रन ऑफ लाइट। जब आते हैं दुनिया को रोशनी दे जाते हैं, सारे जहान को एक जैसा उपदेश देते हैं। महापुरुष साक्षी बोल दे, सारी सगल जहान। महापुरुष लोग शिक्षा देते हैं सबको एक जैसे। तो ऐसे की सोबत में हम भी देखने वाले बन जाते हैं। जिसने जिंदगी के राज को हल किया है, वही हमको जिंदगी के राज को हल करने में मददगार हो सकता है। और जिंदगी का राज क्या है? हम मानव जाति के हैं। ये मानव जाति का जो जिस्म हमें मिला है, ये चंद रोजा है। इसमें हमने अपने आप को जानना था, प्रभु को पहचानना था, मगर हमारी आत्मा सबकी मन इंद्र के घाट पर जिस्म का और जगत का रूप बनी बैठी है। इतना हम इसका रूप बन चुके हैं कि अपने आप को भूल चुके हैं, अपने जीवन आधार को भूल चुके हैं।
इसलिए हर जमाने में इस बात की ताकीद की गई कि जैसा काम सीखना हो उसके माहिर के पास बैठो। आपने डॉक्टर बनना है, डॉक्टरी के लिए किसी समाज में हो उसकी क्वालिफिकेशन चाहिए बीएससी या एफएससी की डिग्री हो। जो भी पाले वो मेडिकल कॉलेज में जा सकता। किन के साथ से पढ़ता है? जो उसके मायर हैं, खैर खान हो, सिंह हो, राम हो, दास हो, जोधो हो या स्मिथ हो, सारे कोर्स में पढ़ते हुए भी अपनी ही समाज में वो रहता है। जब डॉक्टर फुल फ्लेज बनकर भी आ जाता है तो भी वो अपनी समाज में रहता है। इसी तरह ये अध्यात्मिक विद्या है, आत्म तत्व का बोध है। इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या चाहिए? नेक पाक सदाचारी जीवन, जो कल पेश किया गया था। एथिकल लाइफ इज स्टेपिंग स्टोन टू स्पिरिचुअलिटी। सबसे प्यार, सबका भला सोचे, किसी से नफरत नहीं, किसी का हक न मारे, किसी का दिल न दुखाए, ख्यालात की पवित्रता रखे और इंसान इंसान के काम आए। जिसकी ये क्वालिफिकेशन होगी वो जा सकता है आध्यात्मिक स्कूल में। वहाँ किससे पढ़ सकता है? जो उसके मायर है, चाहे वो रविदास के वारी क्यों न हो, कभी सब बिलाहा क्यों न हो। हमारे लोग फरमाया करते थे हमने आध्यात्मिक जो उस्ताद है, क्या उसे कोई रिश्ता और नाता करना? हमने एक साइंस सीखनी है, जैसे डॉक्टर की साइंस सीखनी है। जो डॉक्टर हैं, जो इसके माहिर हैं, उसके पास जाओ। इसे जो आध्यात्मिक विद्या के माहिर हैं, जो प्रभु के का अनुभव कर रहे हैं, हमें मदद करने में कुछ पूंजी दे सकते हैं, ऐसों की सोबत करो, खाए वो कोई भी हो। इसलिए गुरु नानक साहब से पूछा गया था, हम कहाँ जाएं? कहते जहां मिले, जहां नाम मिले तो जाओ। ये चीज जहां से मिलती है ले लो। आपने एक चीज ले ली है, उस दुकान पर जाओ जहां वो बिकती। आलिम बनना है तो किसी आलिम के पास जाओ, डॉक्टर बनना है तो डॉक्टर के पास जाओ, इंजीनियर बनना है तो इंजीनियरिंग कॉलेज में जाओ। अरे प्रभु को पाना है तो जिन्होंने पाया उसकी सोबत अख्तियार करो, उनका नाम कुछ रखो। तो किसी समाज में रहो, समाजों में यही तालीम मौजूद है, जब से परंपरा चली आई है। जब तक ऐसा कुछ हमको मिले नहीं, हकीकत खुलती नहीं, और जब तक खुले नहीं हमको अपने आप का आप तजुर्बा न हो, कभी कन्विक्शन होती नहीं। इसे महापुरुषों ने बड़ा आजाद दायरा दिया है। जब लग न देखूं अपनी नैनी, तब लग न पतियों की मैंने, कि जब तक इंसान अपनी आंखों से आप उसका तजुर्बा न करे, तब तक कहते गुरु के कहे पर भी पूर्ण विश्वास नहीं आता। कोई ऐसा पुरुष आपको क्या करेगा? तुमको मुख्तलिफ महात्माओं से उदाहरण देगा, फलाना ये कहता है, फलाना ये कहता है, फलाना ये कहता है, थ्योरी को समझाएगा। वो दूसरों के उदाहरण का मोहताज नहीं है, क्योंकि वो देख रहा है वही कुछ जो उन महापुरुषों ने देखा। किस लिए पेश करते हैं उदाहरण? इसलिए कि हम जहाँ जहाँ जिस धन पुस्तक पर हमारा विश्वास है, ताकि हमें यकीन आ जाए कि वाकई कुछ है सही। फिर भी एक्सपेरिमेंटल मेजर के लिए उसको ले लो, जब तक तुम्हें अपना तजुर्बा न हो, पूर्ण विश्वास नहीं। तो किसी समय अगर एक हिंदू भाई को उपनिषद से या वेद भगवान से पेश कर दो, फिर ज्यादा दलील नहीं चाहिए। सिख भाई को अगर गुरु ग्रंथ साहब की बानी से पेश कर दो, फिर ज्यादा दलील की जरूरत नहीं। मुसलमान भाई को मौलाना रूम या कुरान शरीफ से पेश कर दो, तो फिर ज्यादा दलील की जरूरत नहीं। असल में बात वही है। तो ये इसलिए पेश की जाती है चीजें कि वाकई ये तालीम सबकी हमेशा से रही है। और क्या, तो इस वक्त ऐसे पुरुषों की संगत से क्या कुछ लाभ मिलता है, वो पुरुष क्या होते हैं, क्या नहीं होते, कौन सी शक्ति ऐसे पुरुषों के अंतर काम करती है, वो आपके सामने रखी जाएगी। किसी महापुरुष की एक बानी जरूर सामने ले ली जाएगी। मैं उदाहरण सब महापुरुषों से मिलेगा थोड़ा थोड़ा समझाने के लिए। जैसे एक बोरी हो ना, कई बोरियों हो, दो दो दाने पेश कर दिए जाएंगे। भाई सब यही कहते हैं, सत्संग लाग लो होता है, बिगड़ी को अब भी बना ले। बिगड़ी को
बिगड़ी को अब भी बना ले, क्यों मूरख सुख में सोया, क्यों मूरख सुख में सोया। हमने अपनी हालत को बिगाड़ रखा है। क्या हम आत्मा थे और हैं। मन इंद्रियों को और बुद्धि को और सारी इंद्रियों को सत्या देने वाले। जब चाहे से काम लें, जब चाहे ना लें। हमारी हालत क्या बनी, हमें इंद्रिय खींच रही उल्टे। जो हमारी ताबे होनी थी वो हमारी हाकिम बनी बैठी। ये हालत हमने बिगाड़ रखी है। घोड़े ने टांगे को खींचना था, टांगा आगे और घोड़ा पीछे हो रहा। ये हालत है जो हमने बिगाड़ी। हम थे चेतन स्वरूप आत्मा, मन के रूप, जीने के रूप पर जिस्म और जगत का रूप बन रहे हैं, अपने आप को भूल रहे हैं। दुनिया उल्टी नजर आ रही। था कुछ और, हम प्रेरित थे हर एक चीज के, मगर हम खींचे जा रहे हैं। ये हालत है जो हमने बिगाड़ी है। कहते भाई बिगड़ी को अब भी बना ले, ऐ गाफिल इंसान तू क्यों भूल में सो रहा। देख बिगड़ी को अब भी बना ले, क्यों मूरख सुख में सोया। अब तक सो उम्र गंवाई, भांग के भाड़े पूंजी लुटाई। क्या लेवे तू अब अंगड़ाई, कुछ गुण प्रीतम के गाले, कुछ गुण प्रीतम के गाले। अब तक मुंह नहीं है धोया, क्यों मूरख सुख में सोया। बिगड़ी को अब भी बना ले, क्यों मूरख सुख में सोया। क्या फिरता तू इधर उधर है, क्या फिरता तू इधर उधर है। खोदी मूरख असली डगर है, क्या तू फिरता इधर उधर है। खोदी तूने असली डगर है, अब तक आया नहीं सबर है, अब तक आया नहीं सबर है। क्यों घर घर झाड़े जाले, पारतन मूरख क्यों खोया, पारतन मूरख क्यों खोया। बिगड़ी को अब भी बना ले, क्यों मूरख सुख में सोया। अब भी कुछ तू सोच समझ कर, बीती हुई पर एक नजर कर। मोती चुन ले छोड़ दे कंकड़, मोती चुन ले छोड़ दे कंकड़। क्या बिरथा देखे भाले, प्रीतम है तेज पे सोया, क्यों विषयन में तू सोया। मालिक तेरा है घट अंतर, चाहे तू फिर ले मंदिर मंदिर। काशी मथुरा का बन कर बंदर, क्या इत उत देखे भाले। काटेगा वही जो बोया, जब तक घट में तू नहीं ध्यावे, तब तक वृथा ही टक्कर खावे। शहनशाह को
कभी न पावे प्रीतम को तू, कभी न पावे विषयन की नस को दबा ले, इसी ने है बेड़ा डुबोया, क्यों विषयन में तू सोया, बिगड़ी को अब भी बना ले, क्यों मूर्ख सुख में सोया। हमारे सामने जो आदर्श है वो प्रभु प्राप्त है। मैंने पहले अर्ज किया था, है चीज कहीं, ढूंढ कहीं और कर रहे हैं। जब तक हम बाहर से हमारी सोच हटती नहीं, अंतर्मुख होती नहीं, इंद्र के घाट से ऊपर आती नहीं, वो प्रीतम हम बैठी हमारी इंतजार कर रहे हैं, हम उसको देख नहीं। किसी समाज में रहो, समाजों की गर्ज यही थी किस तरह से हम बाहर से हट सकते हैं, किस तरह इंद्र के घाट से ऊपर आ सकते हैं, किस तरह हमारी अंतर आंख खुलती है, उसको हम देखने वाले बन सकते हैं। तो आपका इसका इलाज कबीर साहब का एक शब्द आपके सामने रखा जाएगा, गौर से सुनिए वो क्या कहते हैं। सत्संग लाभ पढ़ो। सत्संग लाग रहो रे भाई, सत्संग लाग रहो रे भाई, तेरी बिगड़ी बात बन जाई, सत्संग लाग रहो रे भाई। हमने ये जान लिया कि हमारी हालत बिगड़ी हुई कैसे बने। अब इसका इलाज क्या है? कहते सत्संग के साथ लगे रहो। सत्संग किसको कहते हैं? सत्संग कहते हैं सत्य का संग। सत्य कौन है? परमात्मा। उसका किसने संग करना है? आत्मा ने। न वो इंद्रियों से जाना जाता है, न मन से, न बुद्धि से, न प्राणों से। हमारी आत्मा इस वक्त इंद्रियों के घाट पर घिरी पड़ी है। हम इसका रूप बन चुके हैं। जब तक इससे आजाद न हो, मन इंद्रियों से ऊपर न आए, उसके साथ लगे नहीं तो सत्य का संग नहीं। तो जिन्होंने सत्य के संग को पाया है, उनकी सोच में हम भी इस सत्य के संग को प्राप्त कर सकते हैं। महापुरुषों ने तारीफ की है सत्संग की। तो पहले दर्जे का सत्संग क्या है कि हमारी अपनी आत्मा मन इंद्रियों से आजाद होकर सत्य परमात्मा के साथ लगकर उस हकीकत को, उस सुख को पाए। जब तक ये गति नसीब न हो, तो जिन पुरुषों ने इस सत्य के संग को पाया है, उसका नाम भी सत्संग। महापुरुषों ने कहा है, गुरुवाणी में आता है, जय सतगुरु तय सत्संगत बढ़ाई। जहां पर कोई सतगुरु किसको कहते हैं? सतगुरु सत्य स्वरूप है। सतगुरु वो हस्ती है जिसकी आत्मा सत्य के साथ लगकर सत्य का स्वरूप हो गए। सतगुरु बाजू संगत ना हुई, जब तक ऐसी हस्ती की शोभा न मिले कोई संगत नहीं। सतगुरु तय सत्संगत बढ़ाई। जहाँ पर ऐसी हस्ती जिससे सत्य का स्वरूप बन चुकी है, उसकी वहां पर सत्संगत का फल मिल सकता है। फिर यहाँ तक कहा है, पूरे गुरते सत्संगत उपजे। पूर्ण महात्मों से सत्संगत का फल मिल सकता है। उसका कारण कि वो खुद सत्य का आनंद ले रहा है, जैसे वो ले रहा है दूसरों की सोच जो मन इंद्रियों के घाट पर दबी पड़ी है, उसको खींच कर उसका सत्य का संग का अनुभव करा सकता है, दिनों दिन उसको बढ़ा सकता है। तो कहते हैं कि आए इंसान तू सत्य का संग, सत्संग कर। कब काल कहते लगे रहो, एक दिन काफी नहीं, लगातार लगे रहो। इसमें क्या होगा? जो तेरी बिगड़ी हालत है ये समझ जाएगी। सत्संग की किसको कहते हैं? जो आपके सामने रखा। और हम क्या समझते हैं? किसी आलम ने आके लेक्चर दे दिया, कथा ज्ञान सुना दी, कोई तफसीरें सुनाए, कोई पुराने इतिहास सुनाए, किसी महापुरुष की वाणी सुना गए,
अरे भाई, ऐसों की सोबत का नाम सत्संग संतों की इस्तिलाह में नहीं। संतों की इस्तिलाह में सत्संग उसका नाम है जिसने प्रभु का अनुभव किया है, उसकी संगत का नाम सत्संग है। वो हमको भी अनुभव करा सकता है। तो सत्संग की बड़ी भारी महिमा है। पारस और संत में बड़ो अंतरो जान, ओ लोहा कंचन कराया कर ले आप समा। पारस और संत में बड़ा भारी फर्क है। पारस लोहे को सोना बनाता है, पारस नहीं बनाता, मगर संत तुमको संत बनाते। संत किसको कहते हैं? संत किसी भेद का नाम नहीं। लारी नीले पीले सफेद कपड़े या किसी एक खास पहरेवे या दूसरे पहरेवे का नाम संत नहीं। संत उस हस्ती का नाम है, हमरो पत्ता बड़ो विवेकी आपे संत कहा, जिसके अंदर वो प्रभु प्रगट है, वो प्रभु को देख रहा है। जैसे मैं आपको देख रहा हूँ, आप मुझे देख रहे हो, उसकी सोबत में हम भी उसके देखने वाले बन सकते हैं। संत संग अंतर प्रभु दिखा। तो संत आपको संत बढ़ा देता है। बादशाह कभी अपने लड़के को वजीर नहीं बनाता, बादशाह ही बनाता। हर एक पिता ये चाहता है मेरा बच्चा मुझसे भी लायक हो जाए। तो इसलिए सब महापुरुषों ने इस बात पर जोर दिया है, क्या करो जहाँ के मस्तक लिखो कर्मा सो पज परे गुरु की सद। गुरबानी कहते हैं जो बड़े उनके भाग हो वो किसी अनबही पुरुष के चरणों में जा बैठता, क्योंकि जिसने देखा उसी की सोबत में हम भी देख सकते हैं। और सारे महापुरुष यही बयान करते हैं, सत्संगत में हर जीव बसा, संतन के उपकार। परमात्मा कहाँ बसता है? दवाइयाँ कहाँ मिलती हैं? अस्पतालों में। मुकदमे कहाँ नजर आते हैं? कचहरियों में। इल्म कहाँ मिलता है? स्कूलों और कॉलेजों में। नमी कहाँ मिलती है? सो घास फूस पर। और परमात्मा कहाँ बसता है? साधु संग, जहाँ सत्संग हो। एक महात्मा भी हो, गिरजा गिरद उसके 1000, 2000, 10,000 बैठे हो तो उसको सत्संग कहें। एक जागता पुरुष हो, उसके गिरद सैकड़ों आदमी बैठे हो, हम कहेंगे जागते पुरुष की संगत है, सबको जगा सकता है। सारी दुनिया मोह माया सब जग सोया है, भ्रम कहो कि जाए। कौन निकाल सकता है? कोई ऐसा संसार सुखदाता मार्ग दे बताए, जो सहज अवस्था त्रिगुण अतीत अवस्था को पा चुका हो, वो हमें इस रास्ते में डाल सकता है। उसका नाम कुछ रखना। तो ये तकरीबन सब महापुरुषों ने इस बात की महिमा गाई है। यहाँ तक कहते हैं, मौलाना रूम साहब ने कहा कि भाई तुम क्या करो? कहते हैं जरा नजदे कसे बिनशी के ओ अज दिल खबरदार, ऐ दिल तो किसी ऐसी की नजदीकी अख्तियार कर जो जिसको हमारी कैफियत का पता हो कि हम मन के हाथों कैसे बिक रहे हैं, इंद्रियों के घाट में कैसे बहे चले जाते हैं। जो इस झंझट से निकला है वही हमको निकाल सकता है। जो कभी इसमें आया ही नहीं वो हमें इससे कैसे निकाले? तो कहते हैं बनेरे यहाँ दरख्ते रहो बरो गुलाए तरदारत, किसी ऐसे दरख्त के नीचे जाकर बैठो जिस पर फूल महक रहे, छायादार दरख्त हो, फूल महक रहे। फिर क्या कहते हैं, करना क्या चाहिए? दनी बाजार उतारा मरो हर सूच बेकार। इस दुनिया के बाजार में तो बेकारों की तरह ना, फिर बदुका ने कसे बिंशी के दरों निविदार, ऐसे की पर बैठो जिसमें शायद हो शायद। फिर आपको पता है महापुरुष जब भी आते हैं असल होती है और नकल बहुत होती है। तो क्या कहते हैं, बाहर दे गए कि मैं जोशत मियावर काश हो बिंशी, देख बड़े बड़े उबल रहे, बड़े प्रचार बड़े प्रोपेगेंडे हो रहे हैं। जहाँ भी देख बड़ा उबलता देखो वहाँ प्याला लेकर मत बैठो, वहाँ देखो असल में बात क्या है। कहते हो सकता है कि बाहर दे गए कि मैं जो दरो चीजें दिखता है, हो सकता है वहाँ दूध ही ना उबलता हो कि तेजाब की खुदगर्जी उबल रही। तो उसकी निशानी आखिर क्या हुई? उसकी निशानी यही है कि जो देखता है हमको कुछ पूंजी दे सकता। इसलिए जो हमारी आत्मा जो मन इंद्रियों के घाट पर दबी पड़े उसको खींच कर ऊपर ला सके, अंतर की आंख खोल सके, ये बाहरी एक निशानी है। जो पूंजी ना दे सके, खाली कहे चलो भाई ये काम किए जाओ, ये पाठ किए जाओ, ठीक पहला कदम ठीक है,
मत जाते इंद्रियों के घाट से ऊपर न आए, उसकी संतन मोह को पूंजी सौंपी वो मिले नहीं, हकीकत कैसे, यकीन कैसे आता और आगे बन कैसे सकते। आग आग कहने से गर्मी नहीं आती, आतिश कहो, फायर कहो, ज्वाला कहो, जिस चीज के नाम ये चारों चीजें हैं लक्ष्य, जब तक उसके साथ बैठना नहीं नसीब होगा गर्मी नहीं आएगी, सर्दी दूर नहीं होगी। इसका बर्फ है उसको स्नो कहो, आइस कहो, यख कहो, लफ्ज के उच्चारण करने से रुचि तो बनेगी, मत ठंडक तब भी आएगी और गर्मी तब तैयार चीज की तरफ जिसके पीने से प्यास बुझती। जब तो वो पानी न मिले, पानी पानी कहता रहे तो क्या प्यास बुझ जाएगी? हाँ, रुचि बनेगी, शौक बनेगा, उस तरफ जाने की रग़बत होगी, ये बात तो ठीक। तो इसी तरह सत्संग में जब आप जाते हैं तो महापुरुष उसकी महिमा गाते हैं, उसका भाई ये तुम में है, इसको राम भी कहते हैं, इसको अल्लाह भी कहते हैं, कोई गुसाई कहता है, कोई कुछ कहता है, मत जिसके ये नाम है उसके साथ लगो तुम्हारी कल्याण हो जाएगी। तो सत्संग देखिए बड़ी महिमा की गाई गई है। गंगा जहां से निकलती है बड़ा गौमुख बड़ा थोड़ा जल निकलता है, रास्ते में कई नदी नाले उससे मिलकर सब गंगा जल हो जाते हैं। माँ का ना कई गंदी उसमें डाल दी जाती है, फिर भी वो गंगा जल है। शराब की 20-50 बोलियां डाल दो फिर भी वो गंगा जल है। मतलब क्या समझाने के लिए कि सत के साथ लगकर कितना पापी से पापी क्यों न हो, वो पाप भी धो जाते हैं, संग भूल जाते। ये पाप कहाँ से आते हैं? इंद्रियों के घाट के भोगों से मैं लंपट होने। जब उस रस को पा लिया सत को अंतर में, सत्संग में अनुभवी पुष्ट उनको परिपूर्ण परमात्मा ज्योति सूर्य से जोड़ता, जब उसके साथ जुड़ती हो कुदरती उसके साथ लगकर कितना भी पापी क्यों न हो उसका उद्धार हो जाता है। तो इसलिए महापुरुषों ने इस बात को जोर दिया है कि सत्संग में लगे रहो। सत्संग बड़ी भारी महिमा है। पानी के पास अगर पत्थर भी पड़ा रहे ना तो वो भी ठंडा हो जाता है। इसी तरह अगर नए पुरुषों की सोबत रहे तो उसमें कुदरत की बात है टिकाव मिलेगा। इसी सत्संग की निशानी क्या है? जिस दीक्षा मन राखिए सतगुरु जिसका नाम, जिस दीक्षा मन होए नंदा सो सतगुरु कहिए। रेडिएशन होती है, रेडिएशन से टिकाव मिलता है। जहाँ टिकाव मिलता है समझो कुछ है। तो ऐसे पुरुषों की संगत के लिए ये ताकीद की है कि जब तक ये न मिले काम नहीं बन सकता। तो रूहानी पुरुषों के प्रभाव से जो और ख्यालात होते हैं वो हट जाते हैं थोड़ी देर के लिए, अटल से ठंड को शांति मिलती है। तो ये आखिर खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग पकड़ता, जैसी सोबत वैसा रंग। गुरु नानक साहब से एक मितवासी उनसे मिला, उनको कहा भाई तू सत्संगत किया कर। तो सत्संग करे, कुछ मुद्दत के बाद पूछा अरे भाई सत्संग कैसे होती है? सत्संग डंगर मुंह खोल कर बैठे होते हैं और क्या होगा? फिर को क्या और संगत करते और की कुछ देर के बाद मिले, पूछे भाई सत्संग कैसा होता है? क्या भाई ये आदमी बैठे होते हैं, हालत बदली ना तो वो संगत है। फिर और मुद्दत के बाद पूछे क्यों भाई सत्संग कैसा होता है? बड़े शरीफ इंसान बैठे होते। फिर और उसके बाद पूछा भाई संगत कैसी होती है? कुछ मुद्दत हुआ कि फिर रब रूप बैठे होते। तो संगत करने से जैसी सोबत वैसा रंग, कुदरत की बात है, हालत इंसान की बदल जाती है। तो जैसी सोबत वैसा रंग। इसलिए महापुरुषों ने इस बात पर जोर दिया है कि ऐसे पुरुषों की संगत करो जिसके अंतर प्रभु प्रगट है। उनमें क्या है? एक निशानी, वो प्रेम का स्वरूप करते हैं। सुमर बहे प्रेम रस रूप के क्या साथ के संग, वो प्रेम के ओवरफ्लो प्याले होते हैं। उनकी सोबत में बैठकर रेडिएशन आपको प्रेम की थोड़ी पूरी मिल जाती है। गुरुदास जी साहब ने फरमाया गया जीविया जिथर प्रीत न पा। हमारे जीवन पर 1000 बार लानत है अगर मनुष्य जीवन पाकर हमारे अंतर प्रभु का प्यार नहीं बना। फिर कहते उन कामों पर भी लानत है जिनके करने से वो प्रभु भूल जाए, हम द्वैत में फंसते हैं। तो अब सवाल आता है ये प्रेम कहाँ से मिले? खेतियों में उगता नहीं, दुकानों पर बिकता नहीं। तो कहते हैं इसका एक इलाज
ऐसे सदगुण सो प्रीत कर जित गोविंद सो प्रीत हो। जो सत्स्वरूप हस्ती है उससे प्यार करो। एज यू थिंक सो यू बिकम। जिसका चिंतन करोगे उसका रूप बन जाओ। मेरा ऐसा सदगुण दिल भागा, ऐसा सदगुण नाम है। तो हमेशा सारे महात्माओं ने इसकी बड़ी मैं मंगाई है। तो इसलिए गुरबानी में आप देखते हो फरमाया है कि महापित्र साध का संग जिस पेटत लागा हरि रंग। साधु की संगत महापित्रता के देने वाली है, जिसके साथ भेंट करने से हरि का रंग और नशा आ जाता। साधु किसको कहा है? एक पूरी एक्सपदी इसकी महिमा मंगाई है। साधु प्रभु बिल भेद न भाई। साध रूप अपना तन लहरा। तो ऐसी साधु जिसके अंतर प्रभु प्रगट है उसकी महिमा बयान नहीं आ सकती। नानक परे परिदा, परे से परे है। तो संगत को पाकर तो हम क्या करते, भेटने से हमें नशा आ जाता। याद रखो, स्पिरिचुअलिटी कैन नॉट बी टॉट बट कॉट। स्पिरिचुअलिटी या आध्यात्मिक नशा जो है वो पढ़ाया सिखाया नहीं जा सकता। छोर की तरह जीवन से आता है, लाइफ से लाइफ आती है। तो जैसी सोबत वैसा रंग। तो उनके पास बैठने से क्या होगा? थोड़ी देर के लिए मन को टिकाव मिले। जिस दिखिया मन रहती क्यों कर पाई तुम संग लियो, संत सजन मन मित्र से लायन हंसियों रंग लिया। ऐसे पुरुष मिल जाए, उनकी सोबत लगातार करने से हमारे अंतर वो नशा आने लगता। जिस नशे को वो नाम के खुमार में है ना, वो खुमार उनसे खुमार बढ़ता। गुरु नानक साहब जब बाबर से मिले हैं तो बाबर ने भांग का प्याला पेश किया है। कहने लगे, अरे बाबर, ये नशा तू सुबह पीता है, शाम को उतर जाता है, शाम को पीता है, सुबह उतर जाता है। मेरे पास वो नशा है जो कभी उतरता नहीं। नाम खुमारी नाम का चली रहे जिंदा। खुमार से खुमार, लाइफ से लाइफ आती है। ये चीजें ग्रंथों पोथियों सारी दुनिया की लाइब्रेरी पढ़ने से नहीं आएंगी, जिंदगी से जिंदगी मिलती है, लाइफ से लाइफ आती है। इसीलिए कहा है महापित्र साथ का संग जिस पे लागा रहा। ये मुसलमान फकीरों ने कहा, जो चाहता है प्रभु के पास बैठना, जो उसके पास बैठने उसकी सोबत अख्तियार करता है। तो इसलिए सारे महापुरुष, मौलाना रूम साहब ने कहा, यक जमाने हम लिखेंगे, यक जमाने बावलिया बेहतर 10 साल अतात ले गया। अगर तू एक घड़ी 20 मिनट की होती, अगर तू किसी वली अल्लाह के पास तुझे बैठना नसीब हो जाए तो उसका फल 100 साल बेरिया भक्ति से जाता। एक आग को रगड़ कर जलाना है, एक जलती आग के पास बैठ के चिंगारी ले जाना, बड़ा भारी फर्क है। बल्कि श्रीमद् भागवत में साफ कहा है, उदो न योग, न ज्ञान, न धर्म पुस्तकों के पढ़ना, न तीर्थ, न तप, न त्याग, न दूसरों की सेवा, न दान, न पुण्य, सब गिनते चले जाते हैं। और न पाठ, न वेदों का पाठ, ग्रंथों पोथियों का पाठ, न मन इंद्रियों के दमन करने से इतना जल्दी जीव मुझको पा सकता है जितना जल्दी के साधु संग। साधु की महिमा बड़ी भारी गाई है। तुलसी साहब ने कहा, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ। ये दो चीजें बड़ी दुर्लभ है, संतों का समागम मिलना और हरि की कथा जो गाई जाएगी उसका अनुभव करना। ये दो चीजें बड़ी दुर्लभ हैं। किनको मिलती हैं? जिन पर कृपा राम कीर्ति से प्राप्त हो, जिसको परमात्मा आप दिया करे। तो प्रभु जिसको मिलाना चाहता है अपने साथ, किसी मिले हुए को मिला देता। समझे? यही गुरबानी में आता। सुनाते हैं क्या कि हरि कथा जो है प्रभु की संगत, हर कीरत साध संगत है सिर कर्मम की कर्मा। बात वही कह रहे हैं, हरि का कीर्तन जो रहा है दुर्लभ, और साधु की संगत हर कीरत साध संगत है सिर कर्म। सब कर्मों का सिर कर्म है। किसको मिलता है? जिन पूर्व जन्म का लेना। तो ऐसी संगत जब तक न मिले काम नहीं बनता।
नेकों की सोबत हमें नेक कर देती है, बदों की सोबत हमें बद कर देती है। तो इसलिए बार बार सत्संग की महिमा गुरु से भी ज्यादा ध्यान की गई। गुरु 20 विषय, संगत 21 विषय। जहां तक तो मतलब क्या है, जिस चीज को तुम पाना चाहते हो उनकी सोबत अख्तियार, वो वैसा चीज जल्दी चीज मिल जाएगी। तो उन्होंने अपनी बिगड़ी हालत को संवार रखा है। क्या संवारा है? मन इंद्रियों को दमन किया है, आत्मा को मन से एनालाइज करके अपने आप को जानना, प्रभु अनुभव को पा रहे हैं। वो नशे को पा रहे हैं, जोर से मिलता वो भी नशे से दिशा ले जाते। महाचेतन प्रभु बंगाल में एक महात्मा हुए, उनका हर एक महापुरुष का अपना अपना बोला होता है। गुरु नानक साहब को बोला था सत्कता, समाधि में चले जाते थे तो उनका बोला था हरि बोल। वही धोबी घाट पर चले गए, वहां पर धोबी के किनारे खड़े होकर कहने लगे हरि बोल हरि बोल। उसने समझे शायद कि पैसा मांगने वाला आ गया, चुप रहा। जब 2-3 बार कहा, कहता मैं नहीं बोलता भाई। उन्होंने कहा तुमको बोलना पड़ेगा, कहो हरि बोल। वो कहते पीछा छोड़ता नहीं, चलो हरि बोल कह ही दो। जब हरि बोल कहा, उसमें तवज्जो थी ना, जब हरि बोल कहा वो भी हरि बोल करने लगा। नशा आ गया, काम छोड़ दिया, हरि बोल हरि बोल हरि बोल करने लगे। साथ के धोबियों भाइयों ने देखा, भाई इनको क्या हो गया, क्यों भाई क्या बात है? कहते हरि बोल। जो हरि बोले वही नशे नाचने लग गया, हरि बोलता चले गए। हत्या के सारा धोबी घाट ही नाच था। तो ये चीज है जो हम संतों या अनुभवी पुरुषों के चरणों में लेने जाते हैं। पढ़ना लिखना विचारना तो कोई सिखला तो लाइफ कम्स फ्रॉम लाइफ, जिंदगी से आती है। जिन्होंने इसको पाया नहीं उन्होंने इस हालत को अनुभव नहीं कर सकते। बुले शाह ने बड़े साफ लफ्जों में कहा, कहते हैं ना खुदा किताबी लब्दा और ना खुदा नमाजी, ना खुदा मैं तीर्थी दिठा के हमें पहने चाले। क्या देखा कैसे पाया? कहते बुलिया शाह मुर्शिद मिल गया तुक्के सब तक। हकीकत सामने झलकने लगी, जिसका जिक्र ग्रंथों पोछे में पड़ा करते वो अनुभव करने में आया। यह है महापुरुषों की सोबत का शास्त्र। ऐसे पुरुष फिर ये आता है, ऐसे पुरुषों की जरूरत हमेशा से रही। ऐसे पुरुषों को गुरु कहा जाता है, ऐसे पुरुषों को सत्संग कहा जाता है, और हमेशा हर एक को इसकी जरूरत रही है। कबीर साहब ने कहा कि जब तक कोई अनुभवी पुरुष न मिले तब तक काम नहीं बनता। ये गुरु नानक साहब ने कहा, दिन गुरु मिले कोई न पावे, लख कोटि जे करूं कहूं। संतों की संगत में ही हमें सीधा रास्ता मिलता है। हमारी ऐसे पुरुषों से मिलने से हमारी दुर्मति का नाश होता है। राइट अंडरस्टैंडिंग को पाते हैं, फिर राइट अंडरस्टैंडिंग ही नहीं पाते बल्कि उसका कांटे को पूंजी मिल जाती है। तो कबीर साहब कह रहे हैं हमें क्या करना चाहिए? सत्संग लाग रहो रे भाई, तेरी बिगड़ी बात बन जाए। तो बिगड़ी बात के बिगड़ाने के लिए हमें ये जरूरत है। है गुरु बिन पाओ निज तरे न कोई, जो विरंच शंकर सम हो। शंकर सबसे बुद्धिमान माने गए हैं। यदि शंकर से ऐसे ही बुद्धिमान हो फिर भी किसी अनुभवी पुरुष की जरूरत है, क्योंकि ये एक नक्शा लाइफ से लाइफ आती है। बल्कि यहाँ तक क्या दिया, राम कृष्ण ते को बड़ो तुम भी चौगुण की, 3 लोग के नायका गुरा गया धी। भगवान राम के गुरु थे ऋषि जी महाराज, भगवान कृष्ण जी के गुरु थे इंग्लिश ऋषि। तो लोग उपनिषद पढ़ी है, उसमें दिख रहा था कि अंतर में सूरज व तेज है, उसमें से नाद हो रहा है। इसकी तालीम इंग्लिश ऋषि ने देवकी के लड़के कृष्ण को दी। तब ऐसे ऐसे हस्तियों के लिए गुरु की जरूरत है। अनुभवी पुरुष, अगर पढ़ना लिखना विचारने का काम होता तो किसी से आप कर लेते। एक सेल्फ एनालिसिस, जड़ चेतन का अलग करना, बाहर से हटकर इन्हों को छोड़कर इनटू दी बियॉन्ड राइज अबव करना, ये एक प्रैक्टिकल चीज है। अगर कोई भाई अपने आप कर सकता है तो मुबारक है, अन्य को 2 आंखें चाहिए। अगर ना कर सके
तो दुनिया के कामों में भी हम किसी न किसी की मदद ले लेते हैं। इस काम में किसी की मदद ले ले, अगर कुछ पूंजी मिल जाए, दिनों दिन कमाई करे, काम बन जाए। और सवाल ये आ जाता है कि भाई गुरु या साधु होता कौन है, उसमें कौन सी ताकत है जो उस बात पे हमारी मददगार हो सकती है। देखिए, परमात्मा का कोई सानी नहीं, कोई भाई नहीं, कोई बंदी नहीं, कोई माता नहीं, पिता नहीं, उसके साथ कौन जोड़ सकता? ये कहना पड़ेगा कि वो परमात्मा जो घट घट में सबके है, सब घट मेरे साइया सुनी से न कहो बलिहारी किस घट के जानकर प्रगट हो। जिस घट में वो प्रगट है वो बलिहार जाने के काबिल है। वो मैनिफेस्टेड गॉड इन मैन, वो ही दूसरे की आत्मा जो नीले के घाट पर दबी पड़ी उसको खींच कर प्रभु के साथ जोड़ सकते। नो सन ऑफ मैन कैन डू इट। तो गुरु असल में कौन? आदम ते के अवतारा सोई गुरु समझो हमारा। आदम तो जो प्रभु है परमात्मा वही सच्चे मानव में गुरु है। वो जिस घट में प्रगट है उसकी हम इज्जत करते हैं। उसको साधु संकर महात्मा कहते हैं। कोई नई बात नहीं, पुरातन से पुरातन ये हमेशा सवाल चला आया है। गुरु नानक साहब से पूछा गया गुरु तुम्हारा कौन है? तेरा गुरु कौन है भाई? चेला कहाँ रहा है? क्यों कर मिलना बिहा, क्यों आना जाना रहा है? कि तेरा गुरु कौन है, वो कहाँ रहता है? कहते हैं गुरु हमारा गगन में, चेला है गटमान, सोच शब्द मेला बिहा बिछड़ से गुना। बात समझे? ये सारे महापुरुषों ने बयान किया है। सब गुरु 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 चाहिए, गुरुमुख होए स्वरूप तुम चला, ये फागुदास है। तो अब आप समझे गुरु कौन? गुरु वही एक जिस खत में वो प्रगट है उसकी हम तारीफ करते हैं, उसको साधु संत महात्मा का। तो ऐसे की सोबत इसमें समर्थ है क्या? वो माउथ पीस ऑफ गॉड है। सब क्राइस्ट कहते हैं माउथ पीस ऑफ गॉड। जैसे गुरु नानक साहब ने सुनाया, जैसे में आवे खसम की बानी तैसे करेंगे आदमी लाल। दास बुलाया बोले, वो आप मन बुद्धि के घाट पर नहीं बोलते, बल्कि जो मालिक अंतर से में कहलाता है वही कहते हैं। जाहिर शक्ल इंसानी रखता हुआ भी वो दुनिया में काम करता नजर भी आता है। वही दो आंखें, दो हाथ, पांव हैं, मगर जब चाहता है पिन को छोड़कर आसमानों की सफर करता है। दूसरों को भी ले जाने में समर्थ। फैंसी शोपूरू बजा तो उसकी समर्थता का जिक्र सब महापुरुषों ने बयान किया। फरमाते हैं क्या एक जगंडा अंध को मावाए दिन गुर मग न पाए। सारा जहान ही अंधा है, अंधकार के कर्म करता। सतगुर मिले पांव अखी वे, अपनी अखों से आप देखे किसी की गैर की होती है। तो सतगुर मिले अंधेरा जाए, जहां देखा तारे आसमान। तो ये लफ्ज मैं क्यों पेश कर रहा हूं? इसलिए कि आम फहम आज